हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इग्नू का कोर्स BEGAE 182 इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल करेंगे। देखिए, बुक का कवर पेज है जो बहुत ही अच्छा प्यारा सा यूनिक सा आपको लग रहा होगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं पहले कर दूँ कि अगर आप इग्नू से BA कर रहे हैं तो आप मेरे इग्नू एग्ज़ाम्स वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको BA से रिलेटेड, ये इवन वही चैनल है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पे आपको BA से रिलेटेड आपकी सारी वीडियोस, आपके सारे सब्जेक्ट्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इग्नू से BSc कर रहे हैं, जो आपके साइंस से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, अगर वो आप कर रहे हैं तो मेरा एक सेकंड चैनल है फिज़िक्स फैंटम के नाम से। यहाँ पे आप देखिए, मैंने इसका नाम भी लिख दिया है फिज़िक्स फैंटम, प्लस चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी वीडियो भी दे दूँगी, उसका वीडियो का लिंक भी दे दूँगी। और उसके साथ साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे कि यहाँ पे इसमें आपको जो ज्वाइन बटन दिख रहा है ना ब्लू कलर का, प्लीज़ इसको प्रेस कर लीजिए, जहाँ पे आपको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा, लेकिन उससे मुझे और इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो ये इसका फर्स्ट ब्लॉक है जिसमें 3 यूनिट्स है, जो कि तीनों यूनिट्स मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे नए हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। BEGAE 182 के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है। लेकिन अभी काफ़ी टाइम से मैं प्लेलिस्ट को अपडेट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप अभी ख़राब है, जिस वजह से मैं थंबनेल तक अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। बट जल्दी उस प्रॉब्लम को मैं रिजॉल्व कर लूँगी। अब देखिए, स्टार्ट करते हैं हमारा ब्लॉक 2, जिसमें आपको 4 यूनिट्स गिवन है। पहली यूनिट से स्टार्ट करेंगे। लेट मी टेल यू, ये जो बुक है, ये यूनिट जो है आपकी, ये सिर्फ आपको चेक योर प्रोग्रेस पढ़ना इनफ नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना पड़ेगा। ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिर्फ चेक योर प्रोग्रेस से आप अपने पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज कि चेक योर प्रोग्रेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं। इसलिए आपको यूनिट के बीच की जो इन्फॉर्मेशन है, जो यूनिट के बीच की नॉलेज है, वो भी आपको लेनी पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पे पहला टॉपिक आपको दे रखा है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग का मतलब यहाँ पे कार्ड से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है। ग्रीटिंग का मतलब होता है, जैसे कोई आपके घर आए, आप किसी से मिलते हैं, तो जब आप उनको हेलो, हाय, बाय बोलते हैं ना, तो वो चीज़ क्या है, आपका ग्रीटिंग का एक एग्जाम्पल होता है। सो यहाँ पे बहुत सारी वेरिएशंस होती हैं ग्रीटिंग्स में, हमारे टोन में। जैसे कि कोई सामने वाला कैसा इंसान आया है, उसको आपको हेलो बोलने से ही समझ आ जाता है कि आप कितने खुश हैं, कितने टाइम तक आप अपने गेस्ट को अपने घर पे रोकना चाहते हैं। तो यहाँ पे वेरिएशंस होती हैं उस टोन में, कि आपने कैसे अपने इमोशनल स्टेट ऑफ स्पीकर पे ये डिपेंड करता है कि आपने कैसे किस टोन में किसी को क्या बोला है। अब यहाँ पे पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हेलो है, हेलो बोलने के अलग अलग लैंग्वेजेस में तरीके हैं। आपका हेलो जो है ना, वो भी है, किसी आप बहुत लव्ड वन को हेलो बोलेंगे, बहुत प्यार से बोल सकते हैं। किसी को ऐਵੇਂ ही हेलो बोलना है, नॉर्मली आप बोल सकते हैं। गुस्से में बोलेंगे तो भी आपका टोन जो है ना, वो बता देता है कि आपने किस तरीके से अपनी बात को बोला है। तो ग्रीटिंग्स का मतलब क्या हो गया, जैसे आप गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर, या मैम, जो भी बोलते हैं, ऑल राइट, थैंक यू। और किसी कोई आपके घर पे आए, तब आप उनसे पूछते हैं व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफ़ी, हाउ डू यू डू। किसी का हाल चाल पूछ रहे हैं, किसी ने खाया, कुछ नहीं खाया, ये सब चीज़ें जब आप पूछते हैं, तो ये सब किसका पार्ट है, हमारे ग्रीटिंग का पार्ट है, जो कि हमारी डे टू डे लाइफ में इसके बहुत सारी ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है ना, आपको कॉलम्स दे रखे हैं। जैसे आपने यहाँ पे किसी से ये लाइब्रेरियन और एज अ मेंबर आपसे कॉन्वर्सेशन हो रहा है, तो वहाँ पे आप क्या क्या ग्रीटिंग्स में क्या वर्ड्स को यूज़ करेंगे। फिर ये जैसे हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू, एंड हाउ आर यू, जैसे आपने किसी से पूछा तो सामने वाला भी तो आपसे पूछेगा ना। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। दो नेबर्स के बीच में जो थॉट्स हैं, उनको एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स कैसे हो रहे हैं दो नेबर्स के बीच में, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे इसमें क्या आ सकता है, आपका डायलॉग राइटिंग आ सकता है, कि आपको अपने नेबर के साथ में, या आप कहीं बैंक में गए हैं और वहाँ पे आपने क्या उनसे बातचीत करी होगी, मोस्टली आप क्या, जो वहाँ पे रेगुलर बातचीत होती है, वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक का मतलब क्या होता है, जैसे आप बाहर निकले, अपने बाहर, घर के बाहर निकले, आप फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं, बाहर घर के अंगड़ाई ले रहे थे, सामने से आपका नेबर गुजरा, आपने छोटे ऐसे ही पूछ लिया कि और क्या हाल चाल है। तो ये इस केस में आता है स्मॉल टॉक में। आपने वेदर का हाल चाल देख लिया, कहीं बैठे हुए हैं आप, वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, वहाँ आपने थोड़ी बहुत किसी से बात कर ली। अब वो बात आपकी वेदर पे हो सकती है, स्टार्टिंग इसी से हो सकती है, चाय की टपरी पे बैठे बैठे थोड़ी बहुत बात स्टार्ट हो गई। तो ये किस में आते हैं, आपके स्मॉल टॉक के अंदर आते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग बहुत कम होती है, लेकिन बाद में वो बात बहुत ज़्यादा, एक स्मूथ फ्लो ऑफ कॉन्वर्सेशन जो होता है, वो धीरे धीरे स्टार्ट हो जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं।
जैसे यहाँ पे एक डायलॉग राइटिंग करी हुई है अरविंद और बीना के बीच में, तो यहाँ पे वेदर से रिलेटेड बात करी गई है। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है पर्सनल मैटर भी हमारे स्मॉल टॉक में होता है, जहाँ पे कई बार होता है कि गॉसिपिंग ना करने में आप ज़्यादा हैप्पी नहीं होते, ज़्यादा ज़रूरत नहीं समझते, तो वहाँ पे आप थोड़ा बहुत पूछ के उस चीज़ को क्या कर देते हैं, साइड कर देते हैं। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आप इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में आता है, जैसे कई बार क्या होता है आप मिलते स्ट्रेंजर्स हैं, लेकिन वहाँ पे कई बार आप कुछ पर्सनल क्वेश्चंस पूछ के थोड़ा उनको एम्बैरेस फील करवा सकते हैं, तो ये पॉइंट्स आपके यहाँ पे इंक्लूड हैं। नेक्स्ट पॉइंट का मतलब क्या हो गया, जैसे ये ना, ये जो पर्सनल क्वेश्चन वाला, ये मैं बता सकती हूँ, इसमें ये मेरा बहुत सही सा एक्सपीरियंस रहता है इसके साथ, क्योंकि मेरे फेस पे ना बहुत सारे पिंपल्स हैं। तो कई बार होता है मेट्रो में या फिर कहीं पे भी मैं जा रही हूँ, तो वहाँ पे कोई आंटी या कोई भी मुझे ऐसे पूछ लेता है कि आप इसका कुछ करते नहीं हो, या फिर वो अपनी होम रेमेडीज़ मुझे बताने लग जाते हैं, वो एक घरेलू डॉक्टर बन के मेरे सामने आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आप इंक्लूड कर सकते हैं। स्मॉल टॉक में हमारा फूड भी आ सकता है, जैसे आपसे कोई अपने बैठे हैं, आपकी कुछ खा रहे हैं, तो वहाँ पे आपसे ज़्यादा भी बातचीत नहीं हुई है, तो वहाँ पे आपका फेवरेट फूड रेसिपी कुछ ऐसे पूछ लिया जाए, तो ये चीज़ें आती हैं। तो इसमें आप 4-5 पॉइंट से लिख सकते हैं, जैसे आपका वेदर के बारे में पूछ लिया, कोई पर्सनल मैटर हो सकता है, फूड रिलेटेड बात हो गई, या फिर एंटरटेनमेंट से रिलेटेड बात हो गई, तो ये सब चीज़ें आपकी स्मॉल टॉक के अंदर आती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैच हैज़ गॉट इंटरेस्टिंग, व्हाट रबिश वी नीड 12 रन्स, ये स्पेशली मैचेस में और जो स्पोर्ट्स है उसमें ये हो जाता है। जैसे अभी है जो वर्ल्ड कप था, उस टाइम पे आपने देखा होगा, आप कहीं पे मैच देखने के लिए गए या फिर आप ग्रुप में बैठ के देख रहे हैं, तो किसी से अगर आपकी रैंडम बातचीत भी नहीं है ना, तो वहाँ पे भी आप ऐसी रैंडमली बातचीत कर लेंगे कि ओहो, ये मतलब ऐसे वर्ड्स हम लोग कॉमनली यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको इस यूनिट में यही क्वेश्चन थे, फर्स्ट यूनिट में ज़्यादा कुछ नहीं था, तो आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हैं। बुक है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ से एक बार इसको पोस्ट करके एक बार रीडिंग मार लेना। नेक्स्ट आता है हमारे पास में यूनिट 2 में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंक्वायरी क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं। तो देखिए, इंक्वायरी जो हम कर सकते हैं वो फेस टू फेस भी हो सकती है, टेलीफोन पे भी हो सकती है, लाइक फ़ोन पे आप बात करते हुए। ये आपने देखा होगा, आप कहीं पे जॉब के अप्लाई करते हैं तो वो बेसिक क्वेश्चंस आपसे फ़ोन पे पूछ लेते हैं, फिर इंटरव्यू होता है तो वो फेस टू फेस हो गया। इसके अलावा सर्विस प्रोसीजर्स और इवेंट्स होते हैं, जैसे प्रोसीजर्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, जैसे पैम्फलेट्स वगैरह होते हैं, तो वो भी क्या है, इंक्वायरी रिलेटेड आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहला पॉइंट आता है आपका पर्सनल इंक्वायरी। पर्सनल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी पर्सनल इंक्वायरी के अंदर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऐसे एक कॉन्वर्सेशन दे रखा है, इतना सारा सब कुछ आपको रीड नहीं करना, बस थोड़ा इसका मीनिंग पढ़ लेना, जिससे कि अगर ये क्वेश्चन आए तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है टेलीफोन इंक्वायरी हो सकती है, जहाँ पे आपने कॉल रिसीव किया और उसके बाद में आप बात कर रहे हैं किसी से, ठीक। फिर जैसे लाइक आप कभी किसी ट्रैवल ब्यूरो में कॉल करें या फिर किसी बैंक में कॉल करें, ऐसे वहाँ पे आप उनसे इंक्वायरी करते हैं, उनकी सर्विस क्या है, कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कॉल किया, तो ये चीज़ आपकी टेलीफोन इंक्वायरी होती है, जहाँ पे आप एक कॉल करते हैं और उसके बाद में जो भी आपको उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वो आपको वहाँ पे मिल जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। और फिर उसके बाद में जैसे कॉल में ये भी पॉइंट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक कई बार होता है आप कॉल किसी को कर रहे हैं, नंबर पे वो बेल किसी और के पास चली जाती है, तो आप वहाँ पे भी ये भी क्या है, एक तरीके की इंक्वायरी उस टाइम पे हो जाती है, फिर आप उनसे पूछते हैं वो कहाँ से बोल रहे हैं, तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक। तो फिर इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका ये वही कॉलर जो इंक्वायरी कॉलिंग से रिलेटेड है वही है, उसमें अलग अलग टाइप्स आपको दे रखे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका डिनर टॉक हो सकता है। डिनर टॉक का मतलब जैसे आप डिनर करते वक्त कुछ थोड़ी बहुत बातें आपने कर ली, ठीक। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ें हो सकती हैं, आप वो डिनर आप किसके साथ करें उस पर डिपेंड करता है, फिर उस अकॉर्डिंग कॉन्वर्सेशन होती है। नेक्स्ट होता है इंक्वायरी अबाउट सर्विसेज, जहाँ पे आप अपनी सर्विस के लिए किसी से इंक्वायरी करते हैं। यहाँ पे कोई भी सर्विस है, जैसे आप कोई पार्लर है या फिर मसाज पार्लर है, कहीं पे भी आप ऐसे अपनी इंक्वायरी को यहाँ पे कर सकते हैं, जहाँ पे आपने उनसे प्राइस पूछ लिया, वहाँ पे क्या क्या उनकी स्पेशलिटी है ऐसा कुछ पूछ लिया, तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आती हैं, जहाँ पे सर्विस रिलेटेड इंक्वायरी होती हैं। यूजुअली इसमें सैलून जैसी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादातर इंक्लूड होती हैं, सैलून है या कोई इंस्टीट्यूशन है, तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कुछ ऐसे ये क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं, आई वुड लाइक टू नो, आई विश टू नो, कुड यू टेल मी, तो ये इंक्वायरी रिलेटेड क्वेश्चंस है जो आप फर्स्ट कॉल पे या कॉल करने के बाद में ये यूजुअली क्वेश्चंस आप वहाँ पे सामने रखते हैं।
इंक्वायरी अबाउट प्रोसीजर कि आपको कोई कोर्स ज्वाइन करना है, आपको पता है वहाँ पे ये कोर्स है, लेकिन आप वहाँ पे कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप कुछ इंक्वायरी कर रहे हैं कि उस कोर्स की क्या खासियत हो सकती है, कैसे आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक आपको कॉन्वर्सेशन टाइप में दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में नेक्स्ट यूनिट 3 में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे रखे हैं, जैसे ग्रुप डिस्कशन क्या होता है। ग्रुप डिस्कशन क्या है, एक पार्ट ऑफ डिबेट है जहाँ पे बहुत सारे कॉमन लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता है और उसके बाद में एक पर्टिकुलर टॉपिक उनको दे दिया जाता है और फिर उस पर सब अपने अपने थॉट्स रखते हैं। कुछ नेगेटिव भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। ग्रुप डिस्कशन एक पार्ट ऑफ मीटिंग भी हो सकता है, जैसे बहुत सारे ऑफिस में कोई मीटिंग अलॉट हो गई या फिर आपके फैमिली गैदरिंग होती है जहाँ पे एक पर्टिकुलर टॉपिक उठ गया, उस पर सबके अलग अलग थॉट्स आ रहे हैं। किसी भी फंक्शन से रिलेटेड कोई आपको फंक्शन पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है जहाँ पे आपने अपनी फैमिली के बाकी मेंबर से कोई ना कोई बातचीत कर ली, तो वो क्या किस चीज़ का पार्ट है, आपके ग्रुप डिस्कशन का ही पार्ट है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, जैसे उसमें क्या प्रोज है क्या कॉन्स है, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। देखिए, when you interact with many people on a topic a lot of ideas get generated। यहाँ पे क्या है, जब आप बहुत सारे लोगों से, जैसे मैंने यहाँ पे एक फ़ोटो आपको दिखा रही हूँ, ये ग्रुप है, यहाँ पे एक बात चल रही होगी, एक टॉपिक उठा दिया होगा जिसके ऊपर सब लोग बातचीत कर रहे हैं। तो जब आप यहाँ पे इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं ना वो आपको आ सकते हैं। लाइक कोई भी आपने प्रॉब्लम अपनी यहाँ पे एक पर्सन को बोली और वो टॉपिक आपका डिबेट बन जाए, तो सब उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए अलग अलग अपने थॉट्स दे सकते हैं। लेकिन जो ग्रुप डिस्कशन है ना वो बहुत ही सिस्टमेटिक वे में होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे जो आइडियाज़ रिवील हो रहे हैं, जो आइडियाज़ दे रहे हैं, जो सोल्यूशंस प्रोवाइड करे जा रहे हैं, वो सबके लिए बेनिफिशियल होने चाहिए डिफरेंट डिफरेंट वेज में। ऐसा नहीं है कि आपने बात भी ख़त्म कर दी और सामने वाले का कोई एडवांटेज ही नहीं हुआ, वो बात सिर्फ शोर में ही ख़त्म हो गई। कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडियाज़ होने चाहिए, कुछ नए एवेन्यूज़ को क्रिएशन होना चाहिए। तो जो ग्रुप डिस्कशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होनी चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या आता है, जो ग्रुप डिस्कशन है क्या है, एक मीन ऑफ इंटरेक्शन है जहाँ पे आप अपनी टीम से या फिर जो टीम ऑर्गेनाइजेशन है उससे क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। इसमें बहुत सारे आपके मैनेजरियल सक्सेसेस हो सकते हैं। ये कॉमन प्रोसीजर होता है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे CDS का आपने सुना होगा। CDS का रिटर्न क्रैक करना बहुत ईजी होता है, लेकिन उसका जो इंटरव्यू वो काफ़ी टफ हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक डिबेट जैसा एक इशू होता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ पे यूजुअली क्या होता है जॉब इंटरव्यूज़ में कि वो आपको पर्सनली रूम में बुला के आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे, लेकिन कुछ ऐसे जॉब इंटरव्यूज़ होते हैं जहाँ पे आपको एक ग्रुप में छोड़ दिया जाता है और उस ग्रुप में से कुछ लोगों को सेलेक्ट किया जाता है जो उस डिबेट में जीत जाएँ या जिसकी बात को ज़्यादा लोग सुन पा रहे हैं या जो अपने थॉट्स को काफ़ी अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहा है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इंटरव्यूअर जो एग्जामिनर होते हैं वो आज की डेट में इवैल्यूएट करते हैं कैंडिडेट की कैपेबिलिटी को वर्क एज अ मेंबर ऑफ टीम। तो उसमें भी जो ग्रुप डिस्कशन है वो एक उसका पार्ट होता है। किसी भी इंस्टीट्यूशन का आप देख लें, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होता है, कोई भी प्रॉब्लम है या इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, तो वहाँ पे सबके थॉट्स को इम्पोर्टेंस दी जाती है, सबके आइडियाज़ को इम्पोर्टेंस दी जाती है। तो ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं। नॉलेज और अवेयरनेस जो टॉपिक है उससे रिलेटेड मिलती है। क्रिएटिव एप्टीट्यूड होता है, एबिलिटी होती है, लोगों में एक एबिलिटी डेवलप होती है कि एक ऐसा टीम मेंबर हम लोग वर्क करें। क्योंकि जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही आप बोले जा रहे हैं, आपको सुनना भी पड़ता है, कई वक्त आपको चुप भी रहना पड़ता है, दूसरे को भी उतना ही इक्वल अपॉर्चुनिटी आपको देनी पड़ती है जितनी कि आपको मिली होती है। इसके अलावा आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो क्रिएट होती है और आप एज अ ओपिनियन लीडर बाहर आते हैं, तो आपके अंदर कॉन्फ्रेंसिंग स्किल जो है वो भी डेवलप होती हैं। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जो ग्रुप डिस्कशन है उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए आपके अंदर लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। एज आई सेड कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बोलते रहेंगे, आपको सुनना भी पड़ेगा उस टाइम पे। तो एक अप्रोच होनी चाहिए कि जो आइडियाज़ को कंट्रीब्यूट करे, एक पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होनी चाहिए कि सब लोगों के पास में पूरी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी है, पूरा प्रॉपर लिबर्टी है, फ्रीडम है कि वो अपने थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को सबके सामने एक्सप्रेस कर पाए। अब यहाँ पे देखिए कुछ आपको रिजल्ट दे रखे हैं। जो ग्रुप डिस्कशन है ना वो बहुत यूज़फुल टेक्निक है बहुत सारे पर्पसेस के लिए। फॉर एग्जांपल एक नया आइडिया जनरेट कर सकते हैं, ठीक। उसके अलावा समराइज़ कर सकते हैं, एक्सेस लेवल जो एसेस कर सकते हैं लेवल ऑफ स्किल्स और अंडरस्टैंडिंग को, इसको बढ़ा सकते हैं। री एग्जामिन कर सकते हैं जो आइडियाज़ वहाँ पे पहले प्रेजेंट थे, उन आइडियाज़ को आप कैसे और अच्छा डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि टाइम के साथ ना चेंज आना बहुत ज़रूरी है, तो उसको री एग्जामिन कर सकते हैं। सिचुएशन को रिव्यू कर सकते हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन थी उसका क्या रिव्यू रहे, सबने क्या क्या थॉट्स दिए, ये चीज़ें। जो प्रोसेस लर्निंग आउटकम सेशंस है वो इन्जॉय कर सकते हैं और जो पहले और अब में उसको कंपेयर कर सकते हैं
हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग एप्लीकेशंस हो सकती हैं थ्योरी लाइफ की थ्योरी के लिए। तो जो ग्रुप डिस्कशन है उसके बहुत सारे पॉजिटिव साइड्स आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो ग्रुप डिस्कशन है ना उसके 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया गया है। कि ग्रुप डिस्कशन मैंने अभी आपको बताया कि आजकल ना ग्रुप डिस्कशन एक पार्ट हो गया है किसका, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, जॉब इंटरव्यू का। लेकिन इसमें ना डिफरेंसेस आपको दे रखे हैं कि अगर ग्रुप डिस्कशन एक ऑर्गेनाइजेशन या क्लासरूम में हो तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, और अगर ग्रुप डिस्कशन जो इंटरव्यू में हो तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं। तो पहले देखिए, ग्रुप डिस्कशन अगर हम ऑर्गेनाइजेशन या क्लासरूम में करवाते हैं तो इसमें ना थिंकिंग पर्टिकुलर टॉपिक पे जनरेट होती है। रोल जो होता है ऑब्जर्वर का वो मेंटेन कर, वो क्या रोल रहता है ऑब्जर्वर का, कि जो मेंबर्स है ना ग्रुप के अंदर उसको मेंटेन करना। क्लासरूम डिस्कशन में इंस्ट्रक्शन जो है वो ऑब्जर्व करते हैं ग्रुप इंटरेक्शंस को, उसके बाद में फीडबैक देते हैं, और टीम कैप्टन, रिकॉर्डर, इनकरेजर या रिफ्लेक्टर जो होते हैं वो डिसाइड करते हैं इन एडवांस की जो ग्रुप मेंबर्स हैं या जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको क्या पॉइंट देना है। तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, तो ये पॉइंट्स पहले इंक्लूड करे जाते हैं। और जो जीडी ग्रुप डिस्कशन जो इंटरव्यू में होता है ना उसमें क्या है, जो सामने एम्प्लॉय है, एस्पिरेंट है, उसकी कैपेबिलिटी देखने के लिए, इसका जो स्किल्स है ना कितनी अच्छी हैं, तो उसको देखने के लिए ग्रुप डिस्कशन वहाँ पे करवाया जाता है कि लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है असेंशियल्स क्या है ग्रुप डिस्कशन के। आज की टाइम में ना जो ग्रुप डिस्कशन है वो बहुत ज़्यादा मर्ज हो रहा है, एक इंपॉर्टेंट और पोटेंट टूल हो गया है जो कैंडिडेट्स को टेस्ट करने में हेल्प करता है रिक्रूटमेंट के टाइम पे। तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जहाँ पे स्किल्स सबकी जो होती है ना वो सब में होती हैं, लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा डोमिनेंट स्किल किसकी हैं, इसके लिए कंपनी जो है वो ग्रुप डिस्कशंस करवाने लग गई हैं। तो यहाँ पे कुछ आपको सर्टेन कंडीशंस दे रखी हैं दैट मस्ट बी मेट फॉर अ ग्रुप डिस्कशन टू बी सक्सेसफुल। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं कि एक ग्रुप डिस्कशन जो सक्सेसफुल ग्रुप डिस्कशन हो रहा है उसके लिए कुछ कंडीशंस की ज़रूरत होती है। जैसे कि पहला आता है देयर इज़ ओनली वन टॉपिक फॉर डिस्कशन। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे टॉपिक्स आपने रख दिए तो वहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक जो है ना डिस्कशन के लिए वो यहाँ पे होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ऑल द मेंबर्स मस्ट एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ओनली ऑन दिस टॉपिक। तो जो टॉपिक डिस्कशन के लिए दिया गया वही टॉपिक यहाँ पे सब लोग उसको उसी के बारे में बोलेंगे, तो ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए। और जो मेंबर्स हैं ना उनको अपनी बात कहने का मौका पूरा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है जो वहाँ पे सुपीरियर है उन्होंने ही सारी बात को ख़त्म कर दिया और दूसरे इंसान को मौका ही ना मिले। तो मेंबर जो है ना उनको टर्न मिलनी चाहिए, दूसरों को सुनना भी चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पे कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो एक या उससे ज़्यादा भी रखने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मेंबर ऑफ ग्रुप मस्ट ऑल्सो फॉलो सर्टेन रूल्स। कुछ रूल्स को भी फॉलो करना चाहिए ग्रुप डिस्कशन के टाइम पे। पहला हो गया इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ टू एक्सप्रेस और रिस्पेक्ट फॉर पार्टिसिपेटिंग मेंबर्स। ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको अपने थॉट्स अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने का चांस मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही ने सब कुछ बोल दिया और दूसरे जो सुपीरियर नहीं थे या उनको मौका नहीं दिया गया। रीजनेबलनेस होनी चाहिए, ऑर्डरनेस होनी चाहिए और ट्रुथफुलनेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं सिर्फ दिखाने के लिए उन चीज़ों को बोला जा रहा है। यहाँ पे डायग्राम है, आप अगर सही से कलाकार हैं आप ये डायग्राम का यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं आती अच्छे से ड्राइंग तो आप वैसे नॉर्मल भी आंसर यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये यूनिट भी आई थिंक ख़त्म हो गई है, देखते हैं, वेट अ मिनट। ये आपको ना चेक योर प्रोग्रेस दे रखे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारे चेक योर प्रोग्रेस हैं, यहाँ से आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आता है आपका मीटिंग। मीटिंग भी एक ग्रुप डिस्कशन की तरह, ये जैसे हो गया मीटिंग, तो मीटिंग एक पार्ट है किस चीज़ का, एक फॉर्म ऑफ पार्ट है वेरियस एक्टिविटीज़ का ऑर्गेनाइजेशन में जो होती हैं, जो कि ये क्यों करवाई जाती है, जहाँ पे काम कर रहे हैं वो सब लोगों को एक साथ लाने के लिए। ठीक है, तो क्या करवाई जाती है भाई, मीटिंग करवाई जाती है। एक पर्टिकुलर इशू है उसको डिसाइड कर लिया, उससे रिलेटेड बात हो रही है, जो बाकी के मेंबर्स हैं उनका ओपिनियन जानने के लिए। एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए सब लोगों का पार्टिसिपेशन हो जाता है, तो वो भी एक मीटिंग का एग्जाम्पल है। और जो प्रीवियस मैटर है उसको एक डिसीजन लेके, उसको एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेके आपने कुछ बात को कह दिया, तो वो भी आपकी क्या है, मीटिंग का ही एक पार्ट होता है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स को, प्रॉब्लम्स को या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है उससे रिलेटेड बात वहाँ पे करी जाती है। प्लस में नए आइडियाज़ को जनरेट करने के लिए भी जो मीटिंग है वो करी जाती है।
तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। जो मीटिंग है और ग्रुप डिस्कशन है ना, वो बेसिकली दोनों ही आपस में रिलेट करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आइडियाज़ को, अपने व्यूज़ को और लोगों तक पहुँचाने के लिए, उनके व्यूज़, उनके थॉट्स को जानने के लिए ही हम ये चीज़ें करवाते हैं। जो कुछ कंपोनेंट्स आपको दे रखे हैं स्ट्रक्चर ऑफ मीटिंग के, जैसे चेयरपर्सन हो गया, एक एजेंडा होना चाहिए, प्रोसेस होना चाहिए डिसीजन मेकिंग का, वेल मैनेज डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि मीटिंग है चाहे ग्रुप डिस्कशन है, वहाँ पे नंबर ऑफ मेंबर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो वहाँ पे एक प्रोसेस होना चाहिए कि एक डिसीजन आप वहाँ से ले रहे हैं, एक प्रोडक्टिव फिजिकल सेटअप आपके पास होना चाहिए। ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद में एजेंडा जो है मीटिंग का वो क्या है, जैसे आपको डिसीजन जो है उसकी डेप्थ मिले, आपको जो मिस्टेक्स है वो काफ़ी दूर हो जाए, तो ये एम होता है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे ही मैं काफ़ी डिटेल में पहले भी एक्सप्रेस कर चुकी हूँ, ठीक है, एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका प्रिपेयरिंग फॉर मीटिंग। जब आपको मीटिंग के लिए प्रिपेयर करना है तो आप क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, जैसे जो नोटिस है उसको पहले पढ़ लिया अच्छे से, जो उस मीटिंग का पर्पस है वो आपने समझ लिया। इसके अलावा जो मटेरियल या इन्फॉर्मेशन जो भी आपको ज़रूरत है, क्या वो आपने रखी कि नहीं रखी, और आंसर जो है, जो क्वेश्चंस आपसे जो प्रॉपरली जो भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज़ बनती है जो पूछे जा सकते हैं, उनके लिए आंसर्स आपने पहले से प्रिपेयर कर लिए, और जो जो पॉइंट्स आपको कवर करने हैं वो आपने कर लिए। जैसे प्रेजेंटेशन नहीं होती, प्रेजेंटेशन आपको बनानी होती है, एक पर्टिकुलर टॉपिक है उससे रिलेटेड मीटिंग है तो आपको एक प्रेजेंटेशन बनानी होगी, तो वो पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे दे रखा है रीडिंग रोल ऑफ पार्टिसिपेंट्स। तो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका क्या क्या रोल हो सकता है। एथिक्स वाइल अटेंडिंग मीटिंग, जैसे जब आप मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना तो उस टाइम पे आपके पास ना कुछ बेसिक एथिक्स होने चाहिए, जैसे कि आपको लेट नहीं होना है, बाकी मेंबर्स जो हैं उनके टाइम का आपको ध्यान रखना है, और जो चेयरपर्सन या जो बाकी के मेंबर्स हैं उनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है, उनके साथ आपको बहुत पोलाइट वे में, बहुत ही पंक्चुअल आपको रहना है, उनकी बात भी सुननी और अपनी बात भी अच्छे तरीके से कहनी है। पहले से ही मीटिंग के लिए आपको प्रिपेयर होना चाहिए, क्या कि जिससे रिलेटेड मीटिंग है उससे रिलेटेड जो भी केयरफुली क्वेश्चंस हैं उनको आपने प्रिपेयर कर लिया, जो भी आपको आंसर देने हैं, मोस्ट प्रॉब्ली जो भी आंसर आप दे सकते हैं वो सब आप कर सकते हैं। किसी के भी व्यूज़ के अपोज नहीं जाना है, उसको समझने का ट्राई करना है कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का क्या मीनिंग है, वो बात क्यों कही जा रही है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। आपको एक गुड लिसनर होना बहुत ज़रूरी है। आप जब चीज़ों को सुनेंगे तभी आप अपने ओपिनियंस को बता पाएंगे, तभी आप वहाँ पे समझ पाएंगे। ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इंटरप्ट नहीं करना, अगर कोई बोल रहा है चाहे ज़्यादा देर के लिए भी बोल रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप उनकी बात काट के अपने आप खुद से स्टार्ट हो जाएंगे। स्पीकर आपको अलाउ करेगा कि आपको अपनी बात इस वक्त रखनी है, तो उस टाइम पे ऐसा आपको नहीं करना है। एजेंडा को फॉलो करना है कि जो भी आप बोल रहे हैं उस टाइम पे आप जो इश्यूज़ लेके आ रहे हैं, अगर वो एजेंडा में लिस्ट नहीं है तो लिस्टेड नहीं है तो वो आपको नहीं लिखाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बोलना स्टार्ट कर देंगे, आपको एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही अपने थॉट्स को रखना है। एक एक्टिव पार्टिसिपेंट होना आपका बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं आप आंखें बंद करके या बस पसर के आप सुने जा रहे हैं कि क्या क्या बोला जा रहा है। आपको उस टाइम पे बहुत एक्टिव होना ज़रूरी है कि क्या थॉट्स बोले जा रहे हैं, क्या बातें रखी जा रही है। उससे रिलेटेड आप अपना पेन पेपर साथ में रख सकते हैं, उसमें जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है आप वो वहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसके साथ में जो पार्टिसिपेंट्स हैं या जो चेयरपर्सन हैं उनके साथ में आपको कॉपरेट करना आना बहुत ज़रूरी होता है। जो मीटिंग का जो गोल है उसको अचीव करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका कॉपरेटिव बिहेवियर होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में डोंट मोनोपोलाइज द मीटिंग। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ को खुद ही कर लेंगे, आपको दूसरे को भी, आपको अपनी सुपेरिटी नहीं शो करनी है। कोई दूसरा जो बोलना चाहे, अपने थॉट्स को रखना चाहे, उनको भी पूरा आपको चांस देना है। कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाना चाहिए, डिसीजन मेकिंग हो गया, ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। पे अटेंशन टू नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उस पर आपको अटेंशन पे करना है। जैसे कई बार क्या होता है, बोलने के बाद में कुछ स्लाइड्स को, कुछ प्रेजेंटेशन को शो किया जाता है, तो उसमें भी आपको ना बहुत ज़्यादा अटेंशन पे करने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको दिखाया जा रहा है। और जो मीटिंग का डेकोरम है ना उसको मेंटेन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप अपना फ़ोन जो है उसको साइलेंट मोड पे रख सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, बार बार टाइम ना देखना। ये कुछ बेसिक डिसिप्लिन्स होते हैं, कुछ बेसिक एटिक्स होते हैं जो कि आप बिजनेस मीटिंग के थ्रू या किसी भी मीटिंग के थ्रू आपको ध्यान में रखना होता है। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये सिर्फ वोकेबलरी का बता रखा है जहाँ पे हमारे पास कुछ फ्रेजेस होते हैं, इडियम्स होते हैं जो आप अपने सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल में नहीं था तो मुझे नहीं लगा कि आपको कुछ यहाँ पे दिखाना है। नेक्स्ट, ये आपकी यूनिट भी ख़त्म हो गई। नेक्स्ट यूनिट 4। यूनिट 4 में जो है ये रीडिंग से रिलेटेड है और इसका आई थिंक मैंने कुछ मार्क अभी करा नहीं है। चले कोई बात नहीं। जो ये है ना आपकी, इसमें क्या चीज़ें रखी हैं वो भी मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ रीडिंग वाले में। वेट अ मिनट।
ये जो है ना यूनिट 4 आपको क्या बता रही है, रीडिंग। जो एक रीडिंग है ना वो आपको गुड इंप्रेशन क्रिएट कर सकती है। जैसे इसमें क्या होता है कि आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ गिवन होता है जहाँ पे आपको इंग्लिश में क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो वो आंसर आप कब दे पाते हैं, जब आप एक पैराग्राफ को समझ पाए। तो वो आपका कब होगा, जब आपकी रीडिंग इफेक्टिव होगी। कई बार क्या होता है आप पूरा पैराग्राफ अच्छे से रीड कर लेंगे लेकिन आप आंसर नहीं दे पाते हैं, तो वो चीज़ आपकी गलत हो जाती है। रीडिंग के बाद में नेक्स्ट आता है प्रेजेंटेशन। आपने 11th-12th में एकेडमिक्स में इंग्लिश में देखा होगा कि आपको एक पैराग्राफ गिवन होता है, उसको समराइज़ करके आपको लिखना होता है। तो वहाँ पे क्या की फैक्टर है, पहला आपका रीडिंग, और रीडिंग के बाद में आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपने उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करी है। जैसे उसमें बिगिनिंग है, स्टार्टिंग है, जिसमें आपने खुद को इंट्रोड्यूस किया, आपने पर्पस लिखा अपना, जैसे लेटर राइटिंग होती है। फिर आपकी एक मिडल बॉडी होती है और फिर एक आपका एंडिंग बॉडी होती है जो कि कंक्लूजन होता है। चाहे आप लेटर राइटिंग करें, आंसर राइटिंग करें, चाहे आप किसी क्वेश्चन का आंसर दें, तो उसमें ये 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। एक बिगिनिंग जो कि इंट्रोडक्शन से रिलेट होता है, मिडल जो कि आपकी मेन बॉडी होती है, और एंडिंग का मतलब जहाँ पे आपको एक कॉन्क्लूजन्स, अपने आइडियाज़ दे सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसका सोल्यूशन ये हो सकता है। कुछ इनिशिएटिव्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, रीडिंग वाले प्रोसेस में आपको पढ़ना होता है। इसके साथ में आप कुछ विजुअल एड्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप पाई चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, बार ग्राफ का, चार्ट लाइन का, जहाँ पे एक अपना डेटा प्रेजेंट करते हैं कि हाँ पर्टिकुलर एरिया में ये रेशो रहा है, तो ये चीज़ हो गई। फिर उसके बाद में आता है लैंग्वेज एसोसिएटेड विद टॉकिंग अबाउट विजुअल्स। तो इसमें क्या है, जैसे विजुअल्स के साथ में ऑडियो भी, तो वो पॉइंट्स है। प्रेजेंटेशन है, जैसे आपने ये ग्राफ देखा होगा, ये जो एरो ऊपर की साइड जा रहा है, तो ये क्या है, आपका विजुअल्स के साथ में आपकी लैंग्वेज आपका शो कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आप ये सब पॉइंट्स को आप इंक्लूड कर सकते हैं। वैसे इसमें कुछ समझाने लायक था नहीं, मुझे दिख नहीं रहा इसमें एज सच। जैसे बढ़ता हुआ ग्राफ है, बार ग्राफ, ये ग्राफ के अलग अलग टाइप्स होते हैं। और फिर जो प्रेजेंटेशन है उसका एंड करना, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडिंग का मतलब क्या होगा, जहाँ पे आप अपने कंक्लूजन देते हैं, जहाँ पे आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करते हैं, आप अपने थॉट्स रख सकते हैं कि ये जो प्रॉब्लम आपने बताई ना ऊपर, उसके ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं, उसका पॉजिटिव साइड भी आप बता सकते हो। तो ये चीज़ें आपकी एंडिंग के अंदर आती हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट्स आपको 3 याद रखने हैं। पहला होता है स्टार्टिंग, बिगिनिंग। फिर आता है आपका मिडल का मतलब हो गया मेन बॉडी, और लास्ट आता है आपका एंडिंग का मतलब क्या होता है, कंक्लूजन। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नाउ ये यूनिट भी आपकी ख़त्म फाइनली। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका 3rd ब्लॉक करेंगे, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ साथ में हिट बटन को ज्वाइन कर लीजिए। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, थोड़ा सा अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा, ज़्यादा आपके पॉकेट से नहीं लिया जाने वाला है, तो प्लीज़ प्लीज़ करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।